जय हिंद प्यारे साथियों। पीएनएसटी और एनएम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। हम इस वीडियो में लेके हाजिर है संविधान के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछेंगे। जी हाँ, मात्र सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जा रहा है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, बहुत सारा हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि कम से कम टाइम में हमको सिलेबस कवर करना है। वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को नए हो साथी तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट वार की लिंक भी दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पे भी आप लोगों को नोट्स और पीडीएफ शेयर की जाती हैं। चलिएगा स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सारे के सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को कवर करवाएंगे। ओके, चलिए आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और अपना सहयोग प्रदान करते रहिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स उत्तर करने की कोशिश भी कीजिएगा आप। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट ये बार बार एग्जाम में पूछता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में, 1771 में, 1785 या 1793 में। कमेंट्स आप लोगों के आना चाहिएगा इस। ओके, चलिए आप लोगों के लिए जो वीडियो है मेहनत कर रहे हैं तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अब तो देखिए, ये जो आप लोगों का रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब पारित हुआ था? 1773 में। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके गाइस, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, ये रहा आप लोगों का मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? 1905 में, 1909 में, 1911 में या 1920 में? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर आप लोगों को पता होगा, और नहीं तो ये आप होगा 1909। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार याद रख लीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मार्ले मिंटो 1909 में, 1905 में आप लोगों का कोई इम्पोर्टेंट काम हुआ था। जी हाँ, बंगाल का विभाजन हुआ था। 1911 में जो है आप लोगों का कोलकाता को दिल्ली यानी दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ये भी आप याद रखिए। बढ़ते आगे तो देखिए यहाँ पे 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। जी हाँ, ये जो कैबिनेट मिशन है ये क्यों लाया गया था? संविधान सभा की स्थापना करने के लिए लाया गया था, और इनमें 3 मंत्रियों से गठित था। ये निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा, इस 3 सदस्य थे, इनमें से एक रॉन्ग है और तीनों बाकी जो सदस्य है। ठीक है, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी। तो देखिए यहाँ पे ये जो तीनों के तीनों है, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये आप लोगों के सदस्य थे, और जो आप लोगों का है लॉर्ड एमरी ये नहीं था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो लॉर्ड एमरी है ये सदस्य नहीं था। ओके, बढ़ेंगे गाइस आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को जो है स्थापित किया था? ये यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए तो बता दूं यहाँ पे आप लोगों का इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये आप लोगों को था भारत शासन अधिनियम 1909। ओके, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1883। तो गाइस, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो जो संविधान सभा है उसमें निर्वाचन हुआ था बी आर अम्बेडकर जी का, ये पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, पश्चिम बंगाल से हुआ था, याद रखिए आप लोग। देखिए ये आप लोगों का अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी नहीं, अस्थायी अध्यक्ष। ओके, ये थे आप लोगों के सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते तो देखिए यहाँ पे
संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, यानी प्रथम बैठक आप बोल सकते हो। ओके, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ओके, आगे बढ़ते। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, याद रखिए, उद्घाटन की। ठीक है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था मुंबई में। नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग हमारे साथ याद करते चले जाइए। ओके, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी आप लोगों की? प्रथम देखिए यहाँ पे, ये जून 1946 को हुई थी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट देखिएगा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका नाम याद रखिएगा, वेनेगल नरसिंह राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ये जो है 11 दिसंबर 1940, ये दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। इसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ओके, अगर आपको पूछे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ओके, बढ़ते हैं आगे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूलना नहीं है आपको। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये तारीख याद रखिए। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को जो है इसको स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को, भारत के तिरंगे को। चलेगा, भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? चलिए, तो याद रखिए तारीख, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये आपके भारत का है, याद रखिए। आगे देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये आपकी ब्रिटेन में हुई। और हमारे देश में नागरिकता किस प्रकार की है? तो ये एकल नागरिकता है, याद रखिएगा, एकल नागरिकता, जो कि ब्रिटेन से ही ली गई थी। आगे बढ़ते हैं। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मोस्ट IMP अनुच्छेद 51, ये याद रख लीजिएगा, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है। इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को क्वेश्चन में पूछे आपको अगर कि लघु संविधान संशोधन कौन कहलाता है, तो 42वां संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये जो है आपका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 123 जो है आप लोगों का ऐसी शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? चलिए, तो ये इतना मोस्ट IMP नहीं है आप लोगों का। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पारित किया गया था? तो ये याद रखिएगा, 110 में पारित किया गया था धन विधेयक। ठीक है। बढ़ेंगे आगे। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो 108 अनुच्छेद में किया गया, याद रख लीजिएगा। बढ़ते आगे। मोस्ट IMP राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है? तो कोई सीमा नहीं होती, अधिकतम आयु की कितने भी वर्ष के कैंडिडेट जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, यानी कितनी भी उम्र तक। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद आप जितनी भी एज के हो तो बन सकते हो। ठीक है, अधिकतम आयु। ठीक है। चलिए, तो गाइस यह थे संविधान से मोस्ट IMP क्वेश्चन। आप लोगों को आशा करता हूँ पसंद आए होंगे। ओके, अच्छा, संविधान कब अंगीकार हुआ था ये आप लोगों को बता दूँ, तो 26 नवंबर, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकृत किया गया था, अंगीकार किया गया था। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ओके, चलिए, तो गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और स्टूडेंट वार टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे भी ज्वाइन कर ले। थैंक यू साथियों।